करनी है अब। तुम्हें शर्म नहीं आती है बोलने में? लोग क्या सोचेंगे? मास्टर की बेटी पास नहीं हुई इसलिए पढ़ाई छोड़ दी। मुझे अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना है पापा। मैं ऐसे ऑर्डिनरी लाइफ नहीं जी सकती। तुम बहुत खुशनसीब हो जो तुम्हें पढ़ाई का मौका मिल रहा है। यहाँ तो कोख में ही बेटियों को मार दिया जाता है। अभी ना कैसी बातें कर रहे हैं आप? जवान लड़के से बात करते समय सोच तो लीजिए थोड़ा। बेटा थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो, पढ़ाई तो कंप्लीट करनी पड़ेगी ना, आराम से सोच लेना। माँ एक दिन भाग जाऊंगी मैं यहाँ से। देखा देखा क्या बोल के गई। आप भी ना जवान खोर है, थोड़ा शांत रहिए, आराम से बात करेंगे उससे। हमारे देश में आज भी एक तरफ कुछ ऐसी लड़कियां हैं जिन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं मिल पा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लड़कियां निकिता जैसी भी हैं जो पढ़ना ही नहीं चाहती। निकिता की ख्वाहिशें बहुत बड़ी थी। वो एक ऐसा जीवन जीना चाहती थी जो उसके पिता की कमाई से मुमकिन नहीं था, और शायद यही वजह थी कि उसका सारा ध्यान अपने जीवन की उस कमी को पूरा करने में लगा रहता था और वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाती थी। और इसी वजह से निकिता और उसके पिता के बीच अक्सर अनबन रहती थी। नमस्कार, मैं चैतन्य अदीब। आज की हमारी कहानी है एक ऐसी लड़की निकिता की जिसके सपने बहुत बड़े हैं, लेकिन उस बेचारी को यह नहीं पता था कि जिन सपनों को वो पूरा करना चाहती है एक दिन वही उसके लिए बुरा हादसा बन जाएंगे। क्या बात है, आजकल बड़ा कमाने लगा है। अपना मुंह बंद रख। हाँ रोशनी बोल। इतना गुस्से में क्यों दिख रही है? अरे यार रिजल्ट्स आ गए। अच्छा पास तो हो गई ना तू? नहीं ना, इसलिए तो इतना नाटक चल रहा है घर पर। पर रोशनी अभी ना मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं स्टडीज छोड़ दूंगी। अच्छा तूने फिर आगे की लाइफ में क्या करने का सोचा है? अभी ना मेरा दिमाग बहुत खराब है, मैं बाद में बात करती हूँ तुझसे। बाय। इनकी लाइफ कितनी मस्त होती है ना। इनके पास पैसा, फेम, फ्रीडम सब है। अगर लाइफ हो तो ऐसी, मुझे कब ऐसे जीने को मिलेगा भगवान। क्या चाहिए? बस तुम्हें देखने का मन किया तो चला आया। कॉफी भी नहीं चलो ना? चल निकल यहाँ से। निकित नमस्कार गुप्ता जी। अरे नमस्ते नमस्ते, आइए आइए। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। वो निकिता बिटिया के रिजल्ट का क्या हुआ? अब क्या बताऊं पांडे जी, बोलने में भी शर्म आती है। पास तो हो गई है ना? नहीं, इसी बात का तो दुख है। एक मास्टर की बेटी पास नहीं हो पाई। लोग सुनेंगे तो हंसेंगे। आप टेंशन मत लीजिए गुप्ता जी, बिटिया अगले बार पास हो जाएगी। अरे वो बोलती है कि उसको पढ़ाई नहीं करनी। इस बात पे तो घर में महाभारत शुरू हो गया। तो एक काम करिए, उसकी शादी कर दीजिए। सक्सेना साहब है ना, उसकी शादी की बात कर रहे थे। अगर आप कहो तो मैं बात चला दूं। अरे ये क्या बोल रहे हैं पांडे जी, ये शादी की बात कहां से आ गई? मेरा सपना है कि वो एसपी बने। अगर वो पढ़ना ही नहीं चाहती तो क्या कर सकते हैं? देखता हूं कैसे नहीं पढ़ेगी। अभी शादी वादी कुछ नहीं, समझे?
मैं चलता हूँ गुप्ता जी, प्रणाम। ये किसकी शादी की बात चल रही है पापा? तुम्हारी और किसकी? तुम वैसे तो पढ़ना ही नहीं चाहती ना, तो तुम्हें तुम्हारे लायक कोई लड़का मिल जाएगा, फिर करते रहना जिंदगी भर घर के काम। हम बड़ा बनते देखना चाहते थे, लेकिन तुम्हें तो पढ़ाई नहीं करनी है, तो संभालो घर गृहस्थी। पर पापा मैंने आपको कितनी बार कहा है मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है पापा। ये 9 to 5 की जॉब और घर नहीं संभालना है। तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकती। बस पापा अब बहुत हुआ, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। निकिता, निकिता बेटा तू यहाँ खड़ी है? अरे मैं तुझे कब से ढूंढ रही हूँ। चल कुछ खा ले। नहीं माँ, मेरा मूड नहीं है। क्या बात है, क्या सोच रही है तू? बोल ना, माँ हूं मैं तेरी, मुझे तो हर बात बता सकती है। माँ मैं सोच रही हूँ हम जो हमारी लाइफ में चाहते हैं वो हमें कभी मिलता क्यों नहीं है? बेटा यही तो भगवान का खेला है, कुछ लोग जो चाहते हैं वो उन्हें बहुत आसानी से मिल जाता है, और कुछ लोग इतनी कोशिश करते फिर भी उन्हें वो नहीं मिलता जो वो चाहते हैं। नहीं माँ, इस तरह हर चीज तकदीर पे डालना सही नहीं है ना। और आज के समय में तो हम जो चाहें हम कर सकते हैं, बस हमें कुछ लोगों के साथ की जरूरत होती है। आखिर तू कहना क्या चाहती है? माँ मैं लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहती हूँ, और मुझे पता है कि पापा मेरा साथ कभी नहीं देंगे। बेटा तेरे पापा की बातों का बुरा मत माना कर, तेरे पापा तुझे बहुत चाहते हैं, तुझसे बहुत सारी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। वो जिंदगी में जो कुछ भी उन्हें नहीं मिला वो चाहते वो सब तुझे मिले, बस इसलिए तेरे पीछे हाथ धो के पड़े रहते हैं। पर माँ आप भी तो समझो, मुझे पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी वो मुझे पढ़ाई के लिए हमेशा फोर्स करते रहते हैं। वो सिर्फ इसलिए कि वो तुझे एसपी बनते हुए देखना चाहते हैं। दरअसल तेरे पापा एसपी बनना चाहते थे, सरकारी नौकरी, ताकि लोग उनकी इज्जत करें, लेकिन तुम्हारे दादाजी नहीं चाहते थे कि वो ये नौकरी करे, और तेरे पापा ना चाहते हुए भी मास्टर की नौकरी करने लगे। और जब तू पैदा हुई तो उनकी उम्मीदें फिर से जाग गई। उन्हें लगा कि जो कुछ वो नहीं कर पाए वो तू करेगी। वो चाहते थे कि तू एसपी बने, उनका सपना पूरा करे। लेकिन माँ आप भी तो समझो, जो गलती दादाजी ने की है वही गलती पापा भी तो कर रहे हैं ना। उनकी इच्छा जबरदस्ती मुझ पे थोप रहे हैं। मैं तेरी बातें समझ सकती हूँ बेटा, लेकिन तू अच्छे से सोच ले कि तुझे आगे जिंदगी में क्या करना है। तुझे पढ़ाई करनी है, शादी करना चाहती है कि जॉब करना चाहती है? मैं तेरे हर फैसले में तेरा साथ दूंगी, लेकिन बेटा बस एक बात का ध्यान रखना, तुम्हारे पापा की इज्जत कभी कम ना हो। माँ मैं बस इतना जानती हूँ, मैं अपनी जिंदगी दूसरों के हिसाब से नहीं जी सकती। लेकिन बता ना मुझे, आखिर तू करना क्या चाहती है? बोल ना, अरे बोल भी दे। माँ मैं फिल्मों में काम करना चाहती हूँ, एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ, और मेरे सपने इस छोटे से शहर में नहीं, मुंबई में पूरे होंगे। वहाँ जाकर मैं नाम कमाना चाहती हूँ माँ। पर मुझे पता है कि पापा मेरी बात कभी नहीं मानेंगे। आप भी प्लीज पापा को कुछ मत बताना अभी। मैं सही समय आने पर पापा को सब कुछ बता दूंगी। नहीं बताऊंगी, मैं वादा करती हूँ, मैं तेरे हर फैसले में तेरे साथ डट कर खड़ी रहूंगी। चलो अब कुछ खा ले। चल। तो मजा आया ना। हाँ कॉन्ग्रेचुलेशन यार, तेरी शादी फिक्स हो गई है। तो कितनी लकी है ना, शादी के बाद हैदराबाद फिक्स हो रही है। यार उनका जब वहाँ लग गया है ना तो मुझे जाना तो पड़ेगा ही। तेरी लाइफ कितनी अच्छी है ना, तुझे यहाँ से बाहर जाने का मौका मिल रहा है। मेरी जिंदगी में तो यही सड़ना लिखा है। अरे यार तू ऐसा क्यों बोल रही है, तुझे भी मौका मिलेगा बाहर जाने का।
सच्ची। अरे समीर भाई ये देखिए, हमारे मोहल्ले की ऐश्वर्या आ रही है। भाई एक बार मिल जाए ना लाइफ बन जाएगी भाई। भाई क्या लड़की है, एक बार मिल जाए ना इतने मजे दूंगा जिंदगी भर याद रखेगी। इतना क्यों गर्म हो रही है? आपने देखा नहीं इसने क्या बोला? सिर्फ बोला ही तो है, कुछ किया थोड़े ना। अगर आपकी बहन को कोई इस तरह बोलता तो आप क्या करते? इसीलिए भगवान ने मुझे कोई बहन ही नहीं दी। अच्छा चल, मेरे घर पे ना तेरे लिए ना मैंने बहुत सारा सरप्राइज रखा हुआ है। चले मेरे घर। चल मजा आएगा। तुम लोग क्यों तंग करते हो लड़की को? जाओ जी जाओ, आप जाओ, जाइए आप। क्या मस्त दिखती है यार निकिता। शादी करूंगा ना तो सिर्फ इसी से करूंगा। समीर भाई मतलब ये हमारी भाभी है क्या? भाई पार्टी तो बनती है भाई। निकिता देख, मैं कुछ ड्रेसेस लेके आई हूँ। मुझे ना कल उनसे मिलने जाना है। बताना कौन सा ड्रेस पहन के जाऊँ। ओके, एक काम कर, तू ना ये पहन के जा। तुझे देखकर ना पक्का बेहोश हो जाएगा वो। तू पागल हो गई है? ये वाला ड्रेस पहन के जाऊँ? बताना कौन सा ड्रेस पहन के जाऊँ प्लीज। अरे नहीं, हाँ तू ये पहन ले। ये देखकर तो पक्का फ्लैट होगा वो। अच्छा लगेगा ना मेरे ऊपर ये? एक काम करना, तू पहन के दिखा। चल मैं चेंज करके अरे कहाँ जा रही है? किससे शर्मा रही है? यही चेंज करना। यही चेंज कर लूँ। चल निकिता, मैं कैसी लग रही हूँ? अरे वाह, तू तो बड़ी मस्त लग रही है। ये ना ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, इसको ना थोड़ा। गीता इतना नीचे क्यों कर रही है? यही तो सीक्रेट है लड़कों को इम्प्रेस करने का। थोड़ा सा रिवेलिंग कपड़े पहनो तो फ्लैट हो जाते। वैसे ना तुझे देख के तो ऐसा लग रहा है मेरी जान कि आज ही तेरा फर्स्ट नाइट हो जाए। निकिता तू पागल हो गई है? मेरी जान। अच्छा किया बेटा जो तुम मिलने आ गए। और अंकल आप कैसे हैं? बस मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ। तुम कैसे हो बेटा? सर बढ़िया। तुम्हारे पापा का कोई पुराना स्टूडेंट है, मुंबई में रहता है, कुछ प्रॉपर्टी के सिलसिले में आया उनसे मिलने। चाय पियोगी तुम? अभी चाय लीजिए। अरे सुना तुमने? हाँ। कितना अच्छा लगता है जब आपका कोई स्टूडेंट मुंबई में काम करता है। हाँ तो सर शर्मिंदा कर रहे हैं, अभी तो बस मैं सेटल होने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे हो जाओगे। वैसे बेटा तुम मुंबई में काम क्या करते हो? सर वो मैं फिल्म्स लाइन में लाइट और सिक्योरिटी प्रोवाइड करता हूँ। अरे वाह, क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे बहुत सारे एक्टर्स को मिलना जुलना होता होगा। जी बेटा एक बात बताओ, ये सारे फिल्म स्टार्स ऐसे ही हैं जैसे दिखते हैं? नहीं सर, सब हमारी तरह नॉर्मली होते हैं और हमसे अच्छे से बात भी करते हैं। कभी हमें भी मिलवाओ। हाँ जी जरूर। चाय लो। जी सर, थैंक यू। और हाँ सर, कुछ एक्टर्स तो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और मुझे बहुत ही मानते हैं।
और सर अच्छे कनेक्शन है मेरे, बहुत ज़्यादा डायरेक्टर जानते हैं मुझे। बेटा कितने दिन के लिए आए हो? बस सर 2 दिन के लिए। वापस जाने के बाद हमें भूल मत जाना, आते रहना। जरूर सर। जी सर, अब मैं चलता हूँ। अरे आशीर्वाद दीजिए। अरे बेटा खुश रहो, खूब तरक्की करो। जी सर, चलता हूँ मैं। जी। अच्छा लड़का लगता है ना। एक्सक्यूज मी। जी। हाय, मैं निकिता। ओ हाय। अभी आप घर आए थे? सॉरी, एक्चुअली वो मैं आपसे बात नहीं कर पाई, थोड़ा काम में बिजी थी। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अब आप मुंबई में क्या काम करते हैं? जी मैं फिल्म्स में लाइट और प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता हूँ। तो फिर तो आप एक्टर्स और डायरेक्टर्स को भी जानते होंगे ना? जी हाँ, काफ़ी एक्टर्स और डायरेक्टर्स तो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। वैसे आपको भी इंटरेस्ट है क्या? हाँ। वैसे आप दिखती बहुत ही खूबसूरत है, आपको तो आराम से चांस मिल जाएगा। नहीं, बस ऐसे ही पूछा मैंने। आपको कभी अगर इंटरेस्ट रहेगा तो मुझे बोलिएगा, मेरे काफ़ी अच्छे कॉन्टेक्ट्स, आपको चांस दिला दूंगा। आपसे मिलके अच्छा लगा। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा, तो कल रात मैं जा रहा हूँ, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप मेरा नंबर ले लीजिए। हाँ? भाई भाभी तो बेवफा निकली, आपको इतने दिनों से थोड़ा सा भी भाव नहीं दिया, और आज देखो उस लौंडे से अचानक शर्मा शर्मा के बातें कर रही हैं। अबे चुप बे, तो ठीक से बात करनी पड़ेगी इस बार। थैंक यू। बेटा खाने पर ध्यान दो। इतना ध्यान पढ़ाई में दिया होता तो आज कॉलेज छोड़ने की नौबत ही नहीं आती। बस। मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या? मैं जा रही हूँ, मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। अरे बेटा सुनो तो, कहाँ जा रहे हो इतनी रात को? खाने से नहीं उठते बेटा। मैं जा रही हूँ मम्मा रोशनी के यहाँ सोने के लिए। रोशनी को फोन लगाती हूँ। जी हाँ, काफ़ी एक्टर्स और डायरेक्टर्स तो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। वैसे आपको भी इंटरेस्ट है क्या? वैसे आप दिखती बहुत ही खूबसूरत है, आपको तो आराम से चांस मिल जाएगा। हेलो। राघव जी? यस। कौन? मैं निकिता। जी यस, बताइए कैसे याद किया मुझे? एक्चुअली मैं आपके मुंबई जाने से पहले ना आपसे मिलना चाहती हूँ। अच्छा, तो ठीक है, आ जाइए मेरे होटल पे, मैं आपको एड्रेस सेंड करता हूँ। ओके, आती हूँ। थैंक यू। ओके बाय। छोटे शहरों में रहने वाले लोग अक्सर बड़े शहरों की चमक से आकर्षित होते हैं। वो अपना कल बेहतर बनाने के लिए अक्सर अपना आज खराब कर लेते हैं। निकिता के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। वो एक ऐसा सपना देख रही थी जिसे पूरा कर पाना बहुत मुश्किल था। फिल्म इंडस्ट्री में एक्ट्रेस बनने का सपना देखना कोई गलत बात नहीं, लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए बिना सोचे समझे एक ऐसे रास्ते को अपना लेना जिस पर चलकर हमें यह नहीं पता कि हम कहां पहुंचेंगे, बहुत गलत। निकिता भी कुछ ऐसा ही करने जा रही थी।
उसे लग रहा था कि राघव उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा सकता है या फिर उसके सपनों को पूरा करने में उसकी मदद कर सकता है। वो इसलिए क्योंकि राघव मुंबई का रहने वाला था और फिल्म इंडस्ट्री में काम करता था। ऐसे में कोई भी लड़की राघव पर विश्वास कर लेती। लेकिन हमारी जिंदगी में कुछ पाने का लालच अक्सर हमें दूसरों पर आंख बंद करके भरोसा कर लेने पर मजबूर कर देता है, और यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी गलती होती है। निकिता को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि जिस चकाचौंध भरी जिंदगी को वो जीना चाहती है, उस तक पहुंचने से पहले उसके जीवन में घनघोर अंधेरा छाने वाला है। क्या हुआ? फोन उठाया उसने? फोन लग तो रहा है लेकिन वो कॉल उठा नहीं रही। मूड खराब है ना उसका, आ जाएगी कल। तो क्या उसके हिसाब से चलेंगे? मैं उसका बाप हूँ। अरे पर आप उसे हर वक्त इतने ताने क्यों देते रहते हैं? तुम्हें क्या लगता है मुझे ये सब अच्छा लगता है उसे बोलने में? अरे मैं तो इसलिए बोलता हूँ कि वो सुधर जाए। देखिए मैं समझ सकती हूँ, जवान बेटी से बात करते वक्त थोड़ा सोच समझ के बोला कीजिए। कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो हम लोगों को क्या जवाब देंगे? खैर मैं उससे कल आराम से बात कर लूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। आइए आपका दवाई लेने का समय हो गया, चलिए। राघव जी, वो आप बोल रहे थे ना फिल्म्स में काम करने के लिए, अगर मुझे एक्ट्रेस बनना है तो क्या करना पड़ेगा? अच्छा हाँ, पहले तो आपको कुछ पोर्टफोलियो पिक्चर्स मुझे सेंड करने होंगे और वो पिक्चर्स मैं कास्टिंग डायरेक्टर को सेंड करूंगा, फिर वो लोग आपको कॉल करेंगे। अब पिक्चर्स तो है राघव जी मेरे पास। अच्छा बताइए। ये देखिए ना, ये ऐसी फोटो नहीं निकिता, फोटो शूट, पोर्टफोलियो जैसे मैगजीन में होते हैं ना वैसे। एक मिनट, ये निकिता, तब एक्ट्रेस ऐसे ही हॉट और बोल्ड फोटोशूट कराती है, तभी उन्हें काम मिलता है। लेकिन राघव जी मेरे पास तो ऐसी फोटोज नहीं है। तो मैं किस दिन काम आऊंगा? एक मिनट, मैं बनाऊंगा तुम्हारा पोर्टफोलियो। सच्ची? हाँ। साली तू तो हरामजादी निकली। हाँ, तुझे मैं क्या समझता था, तू क्या निकली? हाँ, ऐसा क्या देख लिया तूने उसके अंदर जो मुझ में नहीं है? बोल, तू भी उस मुंबई वाले के चक्कर में आ गई? कितना प्यार करता था मैं तुझे। जबान संभाल के बात कर। मैंने कब बोला कि मैं तुझे पसंद करती हूँ? तेरे जैसी कितनी मैं खरीद चुका हूँ, तुझे मैं अभी के अभी खरीद सकता हूँ। बोल कितनी औकात है तेरी? बोल कितने पैसे चाहिए तुझे? 5 लाख, 10 लाख? बोल अभी के अभी देता हूँ मैं। बोल। आगे से मुझे परेशान करने की कोशिश की ना तो अच्छा नहीं होगा, समझा?
साली, अगर तुझे मैंने सबक ना सिखाया ना तो मेरा नाम भी समीर नहीं। क्या हुआ? अरे तुझे अचानक क्या हो गया? उस निकिता ने मुझे थप्पड़ मारा आज। लेकिन क्यों? पता नहीं वो क्यों उस मुंबई वाले के झांसे में आ गई। कितना पीछे पड़ा हूं मैं उसे, पर वो मेरी बात ही नहीं सुनती। लेकिन थप्पड़ क्यों मारा? कि मैंने उसे सबके सामने सुनाया, इसलिए। अच्छा, तो तूने उसे बताया था कि तू उससे प्यार करता है? कई बार मैंने उसे बताने की कोशिश की, लेकिन वो मेरे प्यार को समझती ही नहीं है। वो मुझे मौका ही नहीं देती है। चल छोड़, ये बता मैं तुझे कैसी लगती हूँ? मैं ना तुझे बहुत प्यार करती हूँ, और जब से तू मेरी लाइफ में आया है मैंने तो सबके साथ बैठना भी छोड़। मेरा ना दिमाग ऑलरेडी बहुत खराब है और मैं दिमाग से बहुत आउट हूँ। क्यों? मैं तुझे पसंद नहीं हूँ क्या? इतनी औकात में रह, तुम जैसों को थोड़ा सा मुंह क्या लगा लो, दर पे चढ़ जाते हैं। अरे आ रहे भैया, रुको तो। मैम, निकिता गुप्ता जी? हाँ, मुंबई से कुरियर आया उनका। निकिता बेटा, तुम्हारा कुरियर आया मुंबई से, जरा आओ तो। मुंबई से? यहाँ पे साइन, निकिता गुप्ता। किसका कुरियर है बेटा? पर मुंबई से? अरे कुछ बताओगी भी? ये बच्चे भी ना। चाहती हो कि मैं फोटोज वायरल न करूं, तो जल्द से जल्द 10 लाख रुपए का इंतजाम करो। 10 लाख। निकिता, तो सीधा पुलिस के पास जा, पुलिस ब्लैकमेलर को नहीं छोड़ेगी। नहीं रोशनी, मैं पुलिस के पास नहीं जा सकती। उन्होंने धमकी दी अगर मैं पुलिस के पास गई तो वो मेरी फोटोज पब्लिक कर देंगे, और वैसे भी मैं मम्मी पापा को और टेंशन में नहीं डालना चाहती हूँ। निकिता, लेकिन मेरे पास भी इतने पैसे नहीं हैं। सॉरी निकिता। निकिता, हेलो। अरे बेटा, क्या हुआ बेटा? अरे उठो, अरे रो क्यों रही है बेटा? अगर तुम पढ़ना नहीं चाहती तो मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा। जैसे तुम्हें ठीक लगता है वैसे करना।
ये क्या हुआ जी? क्या है उस लिफाफे में? क्या हुआ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बताइए ना, कोई बुरी खबर है क्या? बोलिए ना, आखिर क्या है इस लिफाफे में? पापा, हे भगवान, ये क्या कर दिया तूने? बेटा, हमारा नाम मिट्टी में मिला दिया। अरे ये सबको पता चल गया तो हम क्या जवाब देंगे? कभी सोचा है हमारे बारे में? तेरे पापा वो तो सर उठा के जी भी नहीं सकते। उल्टा कल भी क्या क्या तूने क्यों नहीं सोचा हमारे बारे में? नहीं माँ, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो गया। प्लीज माफ कर दो माँ, प्लीज माफ कर दो। पापा, सुनी जी, मैं क्या कह रही हूँ, हमें ना पुलिस को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। नहीं, अगर हमने पुलिस को सब कुछ बता दिया तो सबको सब कुछ पता हो जाएगा। घर भेज देते हैं और जो भी पैसा आएगा ना उसको दे देंगे। आप कहीं दूर रह जाएंगे, दूर चले जाएंगे कहीं यहाँ से। यही ठीक है, यही ठीक है। नहीं माँ, उल्टा ये सब तेरी वजह से हुआ है, तेरी वजह से। चल निकल मेरे घर से, निकल निकल जा तू यहाँ मत रह, चल निकल, चले जा हमेशा के लिए। दरवाजे खोलो। पापा, देखिए जी, आप ना बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना, आप चिंता मत कीजिए, आप चिंता मत कीजिए। आप मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। तुझे मैं अभी के अभी खरीद सकता हूँ। बोल कितनी औकात है तेरी? बोल कितने पैसे चाहिए तुझे? 5 लाख, 10 लाख? बोल अभी के अभी देता हूँ मैं। ये तो बहुत छोटी कीमत है। मुझे पाने के लिए तो मैं एक रात का 1 करोड़ भी दे सकता था। तू चाहती तो पैसा पानी की तरह बहा देता तेरे लिए, लेकिन तू मम्मी, पापा, मैं पैसे ले आई हूँ। अब आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब हमें ये घर भी नहीं बेचना पड़ेगा। मम्मी, मम्मी, पापा, मम्मी, पापा, पापा, मम्मी, मम्मी, पापा, उठो ना। ये आप सब लोगों ने क्या कर डाला? मुझे माफ कर दीजिए। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी।
से ये लेकर घर आइए सर। प्लीज कैसे हो निकिता? प्रीति, मैम को बाहर ले जाओ। जी सर। मैं इंस्पेक्टर अजय श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। मुझे आपसे बात करनी है। आपको पुलिस थाने आने होंगे। ओके सर, आती हूँ। बोलिए सर, क्या बात है? हमने मुजरिम को पकड़ लिया है। कौन है वो सर? यादव, लेके आओ। समीर? हाँ भाई, बताओ इस रात क्या हुआ था? बता सर, उस रात को जब निकिता राघव से मिलने गई थी सर, तो मैंने इसे रास्ते में देखा था सर, और फिर मैंने इसको फॉलो किया अपनी बाइक पर। मैं इन दोनों को एक साथ देख नहीं पाया सर। मेरा दिमाग खराब हो गया था सर, और उसी वक्त मैंने प्लान बनाया और मैंने इसकी और राघव की फोटोज खींची सर, और फिर मैंने कोरियर वाले को पैसे देकर सर लेटर भी मैंने पोस्ट कराया था सर। और उसके बाद सर राघव का खून भी मैंने अपने आदमियों को कहकर करवाया था सर। सर ये सब मैंने इसके लिए किया था सर। सर मैं इससे बहुत प्यार करता हूं सर, लेकिन ये उस राघव के चक्कर में सर सर से सर प्लीज। थैंक यू सर। थैंक यू मुझे नहीं, रोशनी जी को कीजिए। इन्होंने ही यहाँ के ब्लैकमेलर के बारे में बताया था। फिर हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। आपके घर से जो लेटर मिला था, उसके बाद हम कुरियर ऑफिस गए, वहां पूछताछ की तो पता चला ये लेटर मुंबई से नहीं, लखनऊ से ही किसी व्यक्ति ने भेजा था। फिर मैं कुरियर बॉय के पास गया, उससे भी पूछताछ की तो उसने समीर का नाम लिया। फिर समीर से जब पूछताछ किया तो उसने सारी कहानी बताई। बता दो सर। यादव, सर जब निकिता देखिए, मुझे बहुत ही अफसोस है आपके माता पिता का जो देहांत हुआ। अब आप जा सकती प्रीति। निकिता, मैं शादी के बाद हैदराबाद शिफ्ट होंगी। मैं क्या कह रही हूँ, तू भी चलना हमारे साथ, एक नई लाइफ की शुरुआत कर। नहीं रोशनी, मेरी यही सजा है, मैं इस गांव में रहकर अपना प्रायश्चित कर सकूं। निकिता, तू अपना ध्यान रख प्लीज। चलो मैं चलती हूँ।
किसी भी सपने को पूरा करने के लिए शॉर्टकट अपनाना अक्सर महंगा पड़ता है। निकिता के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसने न सिर्फ अपनी इज्जत गंवाई बल्कि अपने माता पिता को भी खोया, जिनकी मौत के बाद निकिता का सपना भी मर गया। निकिता चाहती तो वो पहले अपनी पढ़ाई पूरी करती, फिर अपने माता पिता को मना करके थिएटर ज्वाइन करती और फिर आहिस्ता आहिस्ता टीवी और फिल्म तक पहुंचती, पर उसमें सब्र नहीं था और इसी लालच के चलते वो एक के बाद एक गलत फैसले लेती चली गई, जो एक दिन उस पर ही भारी पड़ गए। हर परिवार में निकिता जैसा एक बच्चा जरूर होता है जिसके सपने अलग होते हैं, जो अपने जीवन से खुश नहीं होता। ऐसे में माता पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चों के साथ मतभेद न करें बल्कि उन्हें सही सलाह दें। जिस तरह गाड़ी चलाने के लिए एक अच्छे ड्राइवर की जरूरत होती है, ठीक उसी प्रकार बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए चाहिए होते हैं अच्छे पालक, वरना दुर्घटना होने में जरा भी देर नहीं लगती। निकिता के साथ जो कुछ भी हुआ, उसका जितना दोषी समीर है उतनी ही दोषी निकिता भी। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी निकिता है तो उसे उसके सपनों को पूरा करने में मदद करें, उसे सही सलाह दें और सही और गलत के बीच का फर्क समझाएं, ताकि ऐसा हादसा कहीं आपके साथ ना हो जाए। मिलेंगे अगली बार एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।